सिकंदर राजा साहब, हाथ जोड़ता हूँ। क्या कहते हैं, ये दोहरी बात नहीं है, आप भी राजा वो भी राजा। बस मैं इसीलिए हाथ जोड़ रहा हूँ कि राजा साहब आखिरी वक्त है, अच्छा फैसला करते हुए जाओ। अल्लाह का शुक्र है कि अब वो चीजें सामने आ रही हैं। 45 ने बड़ा कमाल किया। रावलपिंडी के कमिश्नर का ज़मीर जागा, पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ी खुशैन बात है। और मजीद आप देखिएगा कहानी कितनी खुलेंगी इंशाल्लाह। देखिए खान साहब शायद एक वक्त आने पे ना इन सबको अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दे। हमने जुल्म भी बर्दाश्त किए, जलें भी बर्दाश्त की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राजा साहब, आज तो कमिश्नर ने अपना मतलब कि यूं कह लें कि ज़मीर उनका भी जाग गया है, जिन्होंने धांधलियां की हैं, और वो तस्लीम भी कर रहे हैं कि भाईजान हमने तो 70-70 हज़ार वोट हर हल्के में डाले। हम आपको क्या क्या चीज़ दिखाएं, ये तो देखें अल्लाह की करम नवाजी है। हम तो 8 तारीख की रात से कह रहे हैं कि धांधलियां हो चुकी हैं। प्री प्लान एक होता है कि अचानक हो जाना, ये प्री प्लांटेड काम थे जो सारे हो रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि अब वो चीज़ें सामने आ रही हैं जो हम कहते आ रहे थे। माजी के अंदर हम कहते आए कि धांधली का क्या तरीक़ाकार होता है। फॉर्म 45 ने बड़ा कमाल कर दिया। फॉर्म 45 अगर हमारे पास होते तो हो सकता है हम ये ऐलान ना कर सकते कि हम जीते हैं या हारे में। लेकिन फॉर्म 45 के बाद अल्लाह ने किया कि रावलपिंडी के कमिश्नर का ज़मीर जागा, और मुझे उम्मीद है बहुत सारे ज़मीर अब जागेंगे। परेशान है, पीपल्स पार्टी भी परेशान है, नून लीग भी परेशान है। अक्सरी तो मिली नहीं। अब एक कह रहे जी पहले तुम हुकूमत करो, दूसरा कह रहा है पहले तुम हुकूमत करो, क्योंकि उनको पता है कि ये जो मखलूक हुकूमत होती है ना, फैसले करने में इंतहाई मायूस कौन होती है। तो आज कमिश्नर रावलपिंडी ने जो ऐलान किया है पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ी खुशैन बात है। लेकिन अब ये खदशा है कि उसको कहीं आगे पीछे ना कर दिया जाए। तो कह रहे थे कि फजर की नमाज के बाद मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ। खुदकुशी उनका अपना एक फैसला हो सकता है, लेकिन खुदकुशी हराम है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि फिर मुझे जब पता चला खुदकुशी हराम है तो क्यों ना मैं पाकिस्तानी कौम को बताऊं। देखिए पाकिस्तानी कौम को बताने के बाद उनकी जो इज्जत है ना पाकिस्तानी कौम के दिलों में कितनी बड़ी है, ये बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप है जो उन्होंने उठाया। और मजीद आप देखिएगा कहानी कितनी खुलेंगी इंशाल्लाह। क्या लगता है कि सर जो जुल्म पीटीआई पे हुआ क्या वो साबित होता जा रहा है क्या? मुझे लगता है कि खान साहब शायद एक वक्त आने पे ना इन सबको अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दे। मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि है तो हमारी ही ना, बाहर से दुनिया है। हमने जुल्म भी बर्दाश्त किए, जलें भी बर्दाश्त की, लेकिन हमें पता है कि कौन क्या कर रहा है। तो मैं तो खैर अपील करूंगा कि इस पाकिस्तान की और ख़ास तौर पे अल्लाह की रजा के लिए जिन्होंने हमसे जुल्म किया ना उनको माफ़ कर दे। इलेक्शन कमीशन अभी भी खामोशी बैठा हुआ, वो कह रहे हैं ये झूठ कह रहा है, ये कमिश्नर रावलपिंडी झूठ कह रहा है, मेरा से रब्ता नहीं हुआ। कैसे मुमकिन है कि डिवीज़न का कमिश्नर हो और उससे रब्ता ना हो इलेक्शन कमिश्नर का। मैंने तो मुतालबा कर दिया सिकंदर राजा साहब, हाथ जोड़ता हूँ, और राजाओं की कौम का इज्जत का ख्याल रखें, रिजाइन करें, अल्लाह को राजी करें, कह दें कि भाई मुझसे गलती हो गई है, 24 करोड़ आवाम के दिलों में अपनी इज्जत बसा के जाए। क्या कहते हैं, ये दोहरी बात नहीं है, आप भी राजा वो भी राजा। बस मैं इसीलिए हाथ जोड़ रहा हूँ कि राजा साहब आखिरी वक्त है, अच्छा फैसला करते हुए जाओ, 24 करोड़ आवाम के दिलों में अपनी जगह बनाते हुए जाओ। अल्लाह के अजाब से डरो, उन लोगों के अजाब से ना डरो जो आपके इस टाइम अंडर बैठे हुए। काजी फाइज के बारे में भी वो कह के चले गए, इलेक्शन कमीशन कह रहा है। देखिए काजी फाइज से भी बड़ा सवाल होगा। हुज्जत साहब हैं, काबिल एहतराम है, मोहतरम है। लास्ट टाइम जब हमारी हुकूमत उतरी थी, मेरा आता बंदियाल साहब से भी सवाल था कि हम पाकिस्तानी शहरी हैं, जो राइट्स हमारे हैं वही राइट्स आपके हैं। आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अभी तक क्यों खामोश है? क्यों अभी तक वो खामोश बैठे हुए हैं? 24 करोड़ आवाम सड़कों पे निकल आई है और हमारे मुल्क का चीफ जस्टिस खामोश है। सो मोटो एक्शन की क्या मिसाल है? ले इस पे चीफ जस्टिस जो है सो मोटो एक्शन ले और बताएं कि इस कौम के साथ, इस कौम के, हमारे कौम की जो वोटर्स हैं उनकी किस तरीके से तस्दील की गई और राइट किसका है। आप अक्सरियती हुकूमत दें जिसको भी देनी है, ताकि वो 5 साल अपने इक़्तिदार में रह के इस पाकिस्तान की सालमियत को बेहतर कर सकें। इमरान खान साहब ने अपोजिशन में बैठने का क्यों फैसला किया? जितनी मजबूत अपोजिशन होगी उतना मुल्क मजबूत चलेगा। हमारे पास अक्सरियत नहीं है ना, जब हमारे पास अक्सरियत नहीं है हमें मखलूक हुकूमत नहीं चाहिए, हमें लूड़ी लगली हुकूमत नहीं चाहिए। हम अपोजिशन में नहीं है, हम अक्सरियत में अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन चले अगर आप फिल वक्त हमें कम अक्सरियत ही देते हैं, हम मजबूत अपोजिशन करेंगे इंशाल्लाह। आर्टिकल 6 किस पे लगता है? इन सब पे लगता है। आज कमिश्नर रावलपिंडी ने जो मिसाल दी है ना, इन सब पे आर्टिकल 6 लगता है और लगना चाहिए। लगना चाहिए। तो क्या कहते हैं कि जितने पीटीआई के जितने लोग अभी जेलों में हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनको क्या करना चाहिए और उनको रिलीफ करना चाहिए या अभी भी कैदो वक्त में रखा हुआ है? देखिए कहा जाता था कि पीटीआई के लोग हैं मम्मी डैडी, ये इनको पता ही नहीं चलेगा, ये लोग माफिया मांगेंगे, केसेस एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी उन तमाम माओ बहनों को, अपने उन नौजवानों को, अपने उन लीडरों को जिन्होंने जेल के अंदर रह के हमारा स्टांस क्या था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। 9 मई का रोते हैं, 9 मई वो खुदा को मानो, 9 मई को बख्श दो भाई। 9 मई के जो मुर्तकिब हैं, जिन्होंने काम किया है,
उनको लटकाओ ना, उनको जेलों में मत डालो, उनको सरेआम लटकाओ, लेकिन शहादत के साथ। ये ना हो कि मेरी आपकी दुश्मनी मैं आपको लटका दूं, बोले जी राजा ने कहा था मैं लटका दूं। आप हमें सबूत दें, आप लटका दें, लेकिन मैं उनको सलाम पेश करता हूं और मैं आप गुजारिश करूंगा चीफ जस्टिस साहब उनको फौरी तौर पर रिहाई करने का हुक्म दे दें। सब चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। अच्छा, पीर पगारा साहब ने कल इतना बड़ा मतलब कि धरना दे दिया और जलसा भी किया, और उन्होंने जलसे में ये कहा है कि इमरान खान साहब, मैं मानता हूं कि उन्होंने घड़ी चोरी कर ली है, लेकिन वो तमाम लोग जो तोशाखाना से सब कुछ लिया, उनके बारे में क्या है? घड़ी चोरी तो खैर नहीं की, उसका सारा रिकॉर्ड मौजूद है। पीर पगाड़ा साहब बड़ी शख्सियत हैं और रूहानी अलामात भी रखते हैं। उन्होंने जो इतनी बड़ी बात की है तो मैं समझता हूँ ना, फिर इमरान खान के बारे में अगर वो कहते हैं, अगर मैं समझता हूं अगर वो चोर है तो बाकी चोरों को लिए क्या सजा है, ये क्या है? अगर का लफ्ज़ आ गया ना, जब अगर का लफ्ज़ आ गया तो बात खत्म हो जाती है। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने सातों को अमीन कहा तो इन दो जमातों को बड़ी तकलीफ हुई, पिछले दिनों में मासूम कहा तो इन दोनों को बड़ी तकलीफ हुई। आज क्या कहेंगे? आज तो पीर पगाड़ा साहब ने भी कह दिया कि अगर वो चोर है तो फिर हम सब चोर हैं। तो अभी तक कमेंट कोई नहीं आया किसी पार्टी का, दे ना पीर पगाड़ा को जवाब क्यों नहीं दे रहे, क्यों खामोश बैठे हुए? देखें, अल्लाह ताला ने इस पाकिस्तानी कौम पर एक बड़ा खास करम किया और वो करम 8 फरवरी को था। वो करम ये था कि 8 फरवरी को लोग निकले और आज अपने वोट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोग पूरे पाकिस्तान की सड़कों पे निकले। चीफ जस्टिस साहब को एक्शन लेना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया।